जब आपकी भर्ती हुई ये चीज़ में, इसका एक प्रोबेशन पीरियड होता है ना? जो एनएसजी में ऐड करने से पहले इन लोग कुछ प्रोबेशन करते हैं, वो मैं आपका किस्सा जानना चाहता हूँ, वो प्रोबेशन पीरियड कैसा गया आपका? वो प्रोबेशन पीरियड भी ना बिल्कुल कमांडो टाइप ही था। तो एक्चुअली इस प्रोबेशन के लिए मैं जब आया था, आई हैड कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में था। नॉर्थ ईस्ट से उसके आगे इंसिडेंट सुनेंगे, उसको मैंने थोड़ा आगे किया, पहले मुझे प्रोबेशन नॉर्थ ईस्ट से जब हम आए थे, नॉर्थ ईस्ट से आया एंड प्रोबेशन के लिए मैं आया। तो 3 महीने का प्रोबेशन होता है, 12 वीक्स का। 12 वीक्स का। तो 12 वीक्स का प्रोबेशन हुआ, आया। तब मेरी 96 में शादी हुई थी। ओके। 97 में हम 1 साल, हम 8 महीने ही हम पालमपुर में रहे थे, हिमाचल में। और उसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट चले गए, तो शी हैड टू मूव टू हैदराबाद। तो है ना, तो सेपरेट हो गए थे फॉर टाइम बीइंग ना, उसके लिए। जब तक मैं फील्ड में हूँ तो शी वाज देयर। अभी जब मेरे को प्रोबेशन आया तो मैं मानेसर पहुंचा प्रोबेशन के लिए। तो हमने बोला चलो अभी ये मौका है, हम साथ रह सकते हैं, नाउ वी कैन स्टार्ट आवर फैमिली। और हम अपना, क्योंकि जब ये हुआ, पर प्रोबेशन में अब मेरे को पता नहीं था प्रोबेशन में अलाउड नहीं है, तब पता नहीं था। बाद में वहां जाके पहुंचा तो मैं पूछा, बोला नो, प्रोबेशन में नॉट अलाउड। क्योंकि ऐसे एक वहां पे जो हमारे बैरक्स थे, बैरक्स मतलब हर एक को एक एक रूम था। इट वाज अ बॉयज हॉस्टल होता है ना, उस टाइप का था, हर एक को एक एक रूम था। ऐसा बिल्डिंग थी, ऐसी गोल बिल्डिंग, ऐसा वहां पे था। तो वहां पे प्रोफेशनल्स रहते थे, तो वहां पे बुलाया था। तो फर्स्ट डे में जब गया तो वहां पे सब क्या रिपोर्ट मैं रिपोर्ट किया मैंने वहाँ। और फिर अपना नेक्स्ट डे से हमारा वो शुरू होने वाला था, ट्रेनिंग प्रोबेशन। मेरे को फीवर चढ़ने लग गया था। मेरी वाइफ मेरे साथ आई कि देखते अगर अलाउ कर दिया तो हम रहेंगे, ऐसे नहीं ना। तो हमारे कोई फ्रेंड्स थे वहाँ पर दिल्ली में, तो शी स्टेड देयर। मैं बोला मैं पहले देख के आता हूँ। दिल्ली में वो रही, मैं मानेसर गया, गुड़गांव। वहाँ जाके मैंने बोला चल देख तो लूँ पहले। वो कहा तब उस हिसाब से मैं बुला लूंगा। तो वहाँ जाके अच्छा वहाँ गया, फिर मैं कुछ दिन बुखार चढ़ गया, भयंकर, मैं वायरल हो गया था। टेम्परेचर टू 103 104 बुखार। आई वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। आई वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। अच्छा उस वक्त मोबाइल्स नहीं थे, कोई मोबाइल नहीं था, कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं। अब सोच के देखो, अभी हमारे पास मोबाइल की आदत है, तब तो मोबाइल्स ही नहीं थे, सिर्फ लैंडलाइन, लैंडलाइन होता था। अभी मेरी वाइफ को यहाँ का नंबर तो पता ही नहीं, मैं जस्ट आया था, यहाँ का नंबर मैं दिया भी नहीं था, कुछ नाम कुछ भी पता नहीं था। समझ में नहीं आया क्या करूँ। तो मैं ना 3 दिन हो गए, कोई मैसेज नहीं मेरी तरफ से, उसको पता नहीं लगे क्या करे। वो फ्रेंड के पास थे, तो उसके फ्रेंड का जो हस्बैंड था उसको बोला तुषार का कुछ भी मैसेज नहीं आ रहा है, 2-3 दिन हो गए क्यों। तो उन्होंने कुछ इधर उधर से कर कुरा के पता होता का क्या पता लगा कि मैं एडमिट हूँ हॉस्पिटल में। वो टेंशन में आ गए कि जाते ही हाँ, बोला। फिर मैं किसी तरह फोन पे किसी तरह फोन आ गए, नंबर एक्सचेंज हुआ नंबर, और मैंने बातचीत की। और फिर उन्होंने बोला नहीं मेरे को बुखार है इसलिए मैंने ऐसा हुआ। पर मेरे को 103 104 टेबल। अच्छा 6 दिन ऑलरेडी हो गए मेरे को। 7 दिन अगर मैं हॉस्पिटल में रहा तो मुझे वापस भेज देते आर्मी में, आरटीओ, ठीक है, रिटर्न टू यूनिट हो जाता। और इतनी मेहनत से यहाँ आया हूँ, इतना लकी था मैं इधर आया। आई डेंट वांट टू लूज द चांस। मैं छठे दिन भाग गया हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल भाग के ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गया। वही एक ही कैंपस में है हॉस्पिटल, वहाँ एनएसजी हॉस्पिटल था, वहाँ से भाग के मैं ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गया। अबे तू कहाँ से आ गया तुषार, ये वो। बोले यार मेरे को बुखार। बोला अभी देखा तो सिर्फ भी 101 106 कोई बुखार था। बुखार कम हो गया था, पर वीकनेस, वायरल में वीकनेस बहुत ज्यादा होती है। वीकनेस हो गया। फिर वहां से रिपोर्ट आई हॉस्पिटल से, ये ऐसे भाग गया है, कुछ वो नहीं, ऐसा नहीं बोला। फिर वो बोला कहाँ पर है, तो बोला नहीं यहाँ पर पहुंच गया है वो। नहीं इनफैक्ट इन्होंने मैसेज दिया कि ना ये यहाँ पहुंच गया है। तो बोला ये ऐसे करके, तो बोला कि नहीं भाई वी कैन नॉट डू दैट। मैं बोला मैं नहीं जा रहा, क्योंकि 7 डेज हो जाएंगे तो अब मेरे को हो जाएगा। तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है आप एक अंडरटेकिंग दो कि है ना, दैट एनीथिंग हैपेंस टू यू, यू आर सोली रिस्पॉन्सिबल टाइप का अंडरटेकिंग दे। मैंने बोला ले तेरे को जो अंडरटेकिंग चाहिए ले, लेके मैं दे दिया। और तो दैट इज हाउ वो रेगुलराइज कर दिया है ना वो, दैट्स एब्सेंस, है ना, द पीरियड ऑफ एब्सेंस वो हमने रेगुलराइज हो गया वो।
फिर यहाँ पर अगले दिन ट्रेनिंग के लिए, मतलब 6 दिन की ट्रेनिंग ऑलरेडी हो गई थी, बाकी लोग तो सब शुरू हो गए थे। मैं पहुँच फर्स्ट डे तो मैं ऐसे ही पीटी के लिए गया, मॉर्निंग में पीटी मतलब एकदम कमज़ोरी थी, धीरे-धीरे हल्का-हल्का दौड़ता रहा, करता रहा। फिर धीरे-धीरे दोबारा फिर ये वो, फिर फ्रूट्स मंगाए, फ्रूट्स पीता था, खाता, फ्लूइड खूब पीता रहा। ऐसे करते धीरे-धीरे एनर्जी में गेन करता रहा। देन एक 10-12 दिन लगे मेरे को। जब एक्चुअल टेस्ट शुरू होने वाले थे, 1 महीने के बाद टेस्ट शुरू होने वाले थे, आई हैड टू बी फिट बिफोर दैट। तो करते फिर देन तो एक बार मैं आ गया, फिर देन आई वाज तैयार था, मैंने प्रोबेशन को तो एंड आई डिड वेल। अभी यहाँ क्या हुआ, मेरे वाइफ का फोन कि नहीं मेरे को आना है, वहाँ पे आना है, वाला है ना। अब दोनों न्यूली मैरिड है, मुझे बोला कि ऐसे ही दिल्ली में है वो। अच्छा, अब उसको समझ में, मैं बोला नहीं ऐसा है, यहाँ पे अलाउड नहीं है, यू डू वन थिंग, यू गो बैक टू हैदराबाद। वहाँ पे तो उसको एक बार तो मैंने हैदराबाद भेज दिया। फिर मैंने यहाँ पर मेरे ऐसे में बात किया तो मेरे इंस्ट्रक्टर था, बोला सर ऐसा है, हमारी नई शादी हुई है और 3 महीने का है, 1 महीना तो हमने काट लिया, मैंने कर लिया टेस्ट फेस्ट, और टेस्ट फेस्ट में फर्स्ट क्लास एकदम एकदम सॉलिड, मतलब उसके बाद ऐसा फिट हो गया था मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर बोला एक हो गया कि ना सर मैं वाइफ को ये कर लेता हूँ, तो वो महाराष्ट्रियन थे, तो ही सपोर्टेड मी, है ना। एक देन मेजर, अब ब्रिगेडियर है, मेजर वालिम पे करके थे। तो उन्होंने बोला ऐसा कर यहाँ पे ठीक है तू लेके आ एंड शी विल स्टे एट आवर प्लेस। तो मैम ने वो मिसेस वाली में उन्होंने बोला कि हाँ लेके आ जाओ प्रोग्राम, शी विल स्टे विद अस, एक हफ्ता रह लेना, उसके बाद भेज देंगे। अच्छा, अभी 1 हफ्ता हो गया, अभी मैं रहता था वहीं, हाँ, अपर्णा और मिसेस वाली में कैसा उनके घर में रहते थे हाँ, 1 हफ्ता, पर मैं शाम को जाके मिलने चले जाता था। हाँ, और जो मेरा प्रोबेशन लेता है, हाँ। मैं उसी इंस्ट्रक्टर के घर में वाला, मतलब ऐसे, ये इट वाज टू मच, इट वाज टू मच। अच्छा, और किसी को पता नहीं था मेरे साथ जो प्रोबेशनर्स थे, हम 10-12 लोग थे, जो हम प्रोबेशनर्स थे उनको पता था, पर वो सब अपना ही कोर्समेट है, अब उसका ऐसा ऐसा थोड़ी बताएगा, सब हमें को ही पता था, बाकी किसी हेडक्वार्टर्स में कहीं किसी को पता नहीं था, वो यहाँ पर। अच्छा, वो बोला 1 हफ्ता हो गया, उसके बाद में बोला अपना अभी नो यू मस्ट गो। मैं ना तो बोला कि नहीं मेरे को नहीं जाना, ये वो करके बोला यार ऐसा नहीं, ऐसे ही ये अच्छा नहीं लगता इतने दिन किसी क्या रहना, इतना थोड़ी अभी 2 महीने काटने हैं। तो ऐसे करते करते मैंने उसको डिस्पैच कर दिया। फिर ये दूसरा महीना खत्म हुआ, बोला यार, फिर ना मैं बोला अच्छा ठीक है, फिर बोला नहीं मेरे को आना है, वो उसके वो फ्रेंड के यहाँ पहुंच गए दिल्ली में, दिल्ली पहुँच गई। दिल्ली पहुंच गए, खुद ही आ गई। अभी वो ऐसा हो रहा था, अभी मेरे को भी ऐसा बुरा लग रहा था यार ये ऐसा ना, तो फिर मैं बोला ठीक है देखते हैं साला। फिर मैंने ना अपने जो प्रोफेशनल्स था ना उनको बोला यार ऐसा ऐसा है, सबको एक रूम में मैं लेके आ जाता हूँ। एंड मैंने वो जो इंस्ट्रक्टर थे ना उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया, सर मैं उसको लेके आ जाता हूँ, शी विल स्टे हियर, अंदर ही रहेगी, है ना, बाकी हम वो करेंगे। तो बाद में आपने उधर से बुलाया? फिर वहां से बोला चल आ जा, जब वैसे करके बुला लिया, फिर देन ठीक है, और तो चुप सीधा हमने मेरे कमरे में सीधा सब बाकी सारे ऑफिसर्स है मेरे कमरे में वो। अच्छा, ये सर ये कच्ची भी मेंटालिटी है कि किसी ने मतलब कंप्लेन नहीं करने का, मतलब आपको सपोर्ट। camaraderie होती है ना, वही तो खास बात होती है पमना, चल बोलते हैं ना पार्टनर्स इन क्राइम, हाँ। वैसे ही है, मतलब बदमाशी भी एक साथ हो, सब कुछ है तक। तो वो वहाँ पे मेरे साथ रहती थी। अभी हमारे भी पूरा पूरा उसको पूरा आर्मी एनर्जी का कैंपस था उसमें। तो उसमें अंदर ऐसे अंदर तो दो हम लोग संडे को तो बाहर जाते ही थे ना, तो कार में लेके आ गए उसको। एंट्री वेंट्री घंटे में जो हम लोग को तो जरूरत पहचान 2 महीने से तो थे ही। अच्छा, तो गाड़ी उसको अंदर दबा दिया था नीचे, और वो नहीं होती वो किडनैपिंग वाली नहीं, वो वाली थी। मेरे एक कोर्स वो दिल्ली वाला ही था, तो वो कार लेके आ गया था, उसमें आया, उसपे लेके आके नीचे बैठा दिया था सीटों के बीच में कैसे करके, और वो लेके आया, अब यंग ही थे सब। आया अंदर घुसने के बाद लेके आया वहाँ पे, रोज हम ट्रेनिंग करके आते हैं शाम को सवेरे वाला। फिर वो तब तक ना मेरी वाइफ, उसका नाम है अपल नाम, वो कभी चने भिगा के वो उसके वो ना वो दैट प्रोटीन वाला वो जो स्प्राउटेड वो है ना, अलग अलग तरह के जो स्प्राउट्स मूंग के दाल के इसके उसके स्प्राउट्स बना के रोज हम लोग सबको खिलाती थी, प्याज वेज काट काट के सबको ये वो करके आके एटलीस्ट वो करके सबको खिलाती थी, लेके आती थी लेके। अच्छा, लेके आना मतलब हमको ही लाना पड़ता था, वो कमरे से बाहर नहीं जाती थी। हाँ।
तो अभी अभी हम ऐसा कर रहे हैं, फिर शाम को बेचारी कब तक ऐसी अकेले, एक हफ्ता तो वो अंदर ही रही, क्योंकि बाहर ही नहीं आती थी। बोला नहीं अपन ऐसे करते कुछ, तो रात में वहीं पे मानेसर के गेट के बाहर जाओ तो वहाँ ढाबा डूबे काफी थे, हाईवे था, जयपुर हाईवे ना, तो वहाँ पे ढाबे थे, चलो लेके चलते हैं इसको। तो मेरे जो साथ के ऑफिसर थे ना, लेके चलेंगे मैम को, डोंट वरी। चला क्या करेंगे, जल्दी फिर ना वो बोला ठीक है। फिर हमने क्या किया, ऊपर एक कॉम्बैट जैकेट पहना दिया, मैं उसको बोला ये बात, हाँ ऊपर हमारे जैकेट थे ना, वो जैकेट पहना दिया, ठंड होती थी तो कॉम्बैट जैकेट पहना दिया ऊपर से, नीचे सलवार कमीज थी मैंने कहा, और ऊपर वो कैप, क्या वो बोलते हैं, वो जूड़ा बांध के फिर कैप पहन लिया, और ऐसे करते। और हम जब जाते थे, ऑफिसर्स ऐसे उसको बीच में रखते थे, हम ऐसे ऐसे करके उसको कवर कर ले आते थे। आगे वो गाड़ी लाता था, दरवाजा खोल के कट करके निकल गया, ऐसे करके एक और रखे। एक बार क्या हुआ, हम वापस खा पी के ऐसे रात में इन वन ऑफ द कौन सा याद नहीं, एक बार आए, एंड वो वहां पे सेंट्री खड़ा था एक गेट पे। अब वहां से हम आ नहीं सकते थे, चले तो गए थे, आने के लिए अब कैसे, वहां पे सेंट्री खड़ा हुआ है। सेंट्री मतलब जो गार्ड होते हैं ना, हाँ, तो गार्ड वो प्रॉपर चेकिंग करते हैं प्रॉपर, हाँ नहीं तो गार्ड तो होता है ना, ऐसे अनऑथराइज को एंट्री ना हो करके। तो फिर हमारे कमांडो दिमाग सबका बोला ठीक है तुषार, अब ऐसे करो ना, तो मैम को लेके जाओ वहां से, हाँ ठीक है, और हम यहाँ से उसको डाइवर्ट करते हैं। तो वो बाकी यहाँ से गए, और क्या है वो करके मुंह, उसका चेहरा मेरे का, यहाँ से साइड में बार्ब्ड वायर थी, तो बार्ब्ड वायर को ऐसा करके वो उसके नीचे के बार्ब्ड वायर के नीचे से उसको निकलवा के, ऐसे 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 करके हमने पूरा 1 महीना बिना किसी को पता लगे, शी स्टेड देयर फॉर 1 मंथ। हमने तो उनसे भी मिशन करवा दिए। हमारे पर मिशन हो गया था, तो वो उससे पूरा ऐसे फिर हमको तरीका पता लग गया, हम कितने बार बाहर गए फिर पंगा तो। और इसमें ये पक्का था कि अगर इसे पकड़े जाते तो इस्लाम को तो एक तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाता हमारे ऊपर, दूसरा ये वो बहुत कुछ हो जाता था, बोला सब पर रिस्क लेने की बात है ना। बट सब वही पार्टनर्स इन क्राइम थे सब, तो लाइक अभी भी याद करते हैं जब भी हमारे लोग जब मिलते हैं ना, लाइक क्या है वाला, बिल्कुल कभी अभी तो बिल्कुल ऐसे क्रॉलिंग करके नीचे से ऐसे निकल रहे बार्ड वायर से, ऐसे कर हम कभी भी ऐसे तरफ आइडिया पता लग गई, बाहर जाके फिर वो अपने जैकेट जुकेट निकाल लेते थे पेपर ही पे। तो मैम अभी याद करती भी तो बोलती होगी तो। तो तो इस तरह से वो हमने कंप्लीट प्रोबेशन कंप्लीट की, एंड आई देन आई जॉइंड 51 स्पेशल एक्शन। ओके सर।